चाहिए और पेपर के साथ आपके आपके पास वो होना चाहिए, क्या उसे कहते हैं, पेन, पेपर, कैलकुलेटर। ये तीन चीजें लेके बैठे हैं आप साथ, ठीक है कि नहीं? तो लॉग्स पढ़ेंगे। जिन लोगों ने एड मैथ्स में लॉग्स पढ़े हुए हैं वो क्लास छोड़ के उन्हें जाने की इजाजत है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने, देखें 10⁻³ जो है वो 1000। इसमें देखें 3 जो है वो है पावर, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और उसी को बोलते हैं लॉग। और ये जो नंबर है इसको बेस कहते हैं। और 1000 क्या है? उस लॉग इज सॉट, यानी जिसके लॉग की जरूरत महसूस हुई। ये इस तरह से हो गया। 10⁻³ 1000 के बराबर है। 10⁻³ 1000 के बराबर है, जिसमें 10 बेस है, 3 को पावर भी बोलते हैं, 3 को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, 3 को ही लॉग बोलते हैं। इसमें जो 10 है जो ऐसे इस्तेमाल हो रहा है उसको बेस बोलेंगे। और इस तरह जब इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको। इसी को इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसको यूं लिखते हैं। ये इसे पढ़ेंगे किस तरह से? इसे पढ़ेंगे log of 1000 to the base 10 is 3। क्यों पढ़ेंगे इसको? log of 1000 to the base 10 is 3, ठीक है कि नहीं? ये जनाब आपका इसको कहेंगे लॉग फॉर्म। वही बात आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कह दी, लॉगरिथमिक या लॉग फॉर्म में कह दी आपने। log of 1000 to the base 10 is 3। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अब एक बात याद रखें, जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं वो पूछे वो क्या है? वो ये है कि बंदे को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जो बच्चा इधर से तेजी से इसमें और इधर से तेजी से इसमें जा सकता है, आप समझें उसे लॉग्स आते हैं। अगर उसे लॉग का कोई रूल भूल भी गया है तो वो दोबारा लॉग का रूल जो है ना वो उसमें से वर्कआउट कर सकता है। यानी अगर उसको लॉग का कोई रूल भूल भी गया है तो वो लॉग वर्कआउट कर सकता है, जिसको ये स्विचिंग ओवर क्विकली आती है। ये ही इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिखी हुई है। इसको समझने का एक और तरीका भी है। इसको आप पढ़ेंगे तो इस तरह log of 1000 to the base 10 is 3, मगर इसको समझेंगे इस तरह, if 1000 is expressed as powers of 10 then the power is 3। ये बात मैं दोबारा इसको लिख देता हूं। ये देखें कि आप देखें log, यहां ये देखें ये 10 जो है नीचे लिखा हुआ है, यानी मेन जो लाइन है वो इस तरह से है। ये तो उसमें 1000 और 3 और इक्वल टू की जो लाइन बनती है उसमें 10 थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं, मतलब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बेटा, एक मैथ के टीचर होते थे सर आदिल, वो बड़े मशहूर टीचर थे। उन्होंने इसका एक ट्रिक बनाया था। उन्होंने कहा जी ने मारा ठुड्डा 10, इस जी ने 10 को ठुड्डा मारा, किक मारी के परे हटो, मेरे पास क्यों खड़े हो। जोर से किक लगाई तो किक जब लगी, जिस तरह आपको पता ना फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो यूं जाता है, तो 10 को किक मारी तो 10 जाकर सीधा 3 को लगा। उसने 3 को कंधों पे उठा लिया। और अब लॉग ने कहा भी मैंने किक मारी है, मुझे भी किक पड़ेगी, तो वो वहां से भाग गया। ठीक है, ये स्टोरी दोबारा सुन लें कि ये देखें, ये लॉग 1000 इज इक्वल टू 3 और ये बेस 10 नीचे। जी ने मारी किक 10 को, जी ने मारी किक 10 को,
10 जाकर 3 से लगा, उसने 3 को कंधों पे उठा लिया, जितने जोर से लगा ठुसन कि 3 की जगह 10 आ गया और 3 ऊपर पावर में चला गया। अब यहां लॉग, तो उसने कहा मैंने किक मारी है, मुझे भी किक पड़ेगी, तो वो वहां से भाग गया। तो इस तरह 1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 बन गया जनाब। तो जिस बंदे को लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल से वापस लॉग में कन्वर्ट करना आता है, उसको समझे लॉग आता है, जो ये काम तेजी से कर लेता है। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको सबसे पहले 5 क्वेश्चंस दूंगा, आपने वो फटाफट करके मुझे तस्वीर खींच के व्हाट्सएप करनी। ठीक है कि नहीं? अब आप ये करें, इसमें जो फर्दर मैथ के बच्चे हैं उन्होंने ये काम नहीं करना, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस थिंग, वो एग्जाम्प्टेड है इससे। ये जनाब क्वेश्चन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, वही किक मेथड लगाएं। ठीक है कि नहीं? सिर्फ 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। जी, इन 5 क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, वो किक को जहन में रखें कि जी ने मारी किक 2 को, 2 जाके लगा 3 को, और 2 ने 3 को कंधे पे उठा लिया, लॉग ने कहा मैंने किक मारी है, मुझे भी किक पड़ेगी, वो वहां से भाग गया। ये बात जहन में रख के प्लीज जरा लिखें। जी, कन्वर्ट करके मुझे भेजें, सब लोग मुझे व्हाट्सएप करें, मतलब अपना ये सोल्यूशन इसका जो भी आप इस क्वेश्चन को करें, और क्वेश्चन करके मुझे इस पिक्चर खींच के भेजें। जी, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। लॉग ऑफ 2 8 बेस 3। अगर किसी को भूल गया है या किसी ने अभी जब भी ज्वाइन किया है और उसको नहीं पता, तो मैं बता देता हूं। बेटा हम पढ़ रहे थे कि 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो उसमें मैंने बताया कि 3 पावर भी है, 3 एक्सपोनेंट भी है, और 3 ही लॉग है। और फिर इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट किया था, 3 ऑफ लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। ये उसी इंफॉर्मेशन को लिखने का एक और तरीका है। इसको पढ़ते इस तरह है, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। ये इस तरह इन स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, इज इक्वल टू 3, और यहाँ 10 नीचे लिखा होता है। इसका मतलब है इफ 1000 इज एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10 देन द पावर इज 3। और इसको पढ़ते इस तरह, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। और फिर मैंने कहा कि इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सारा कमाल है, और तेजी से कर लेना बगैर गलती के। इस मैंने कहा जी ने मारा ठुड्डा 10 को, जी ने मारा ठुड्डा 10 को, 10 जाके लगा 3 को, 10 ने 3 को कंधों पे उठा लिया, और लॉग ने जो कि ठुड्डा मारा था तो वो वहां से भाग गया। तो ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप इसको याद रखेंगे। ये एक ट्रिक है जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी और वो दोबारा सुनना चाहते हैं, वो मुझे बता दें। ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस प्लीज आप मुझे एक्सपोस में कन्वर्ट करके मुझे सेंड करें जरा। जी, ये 5 क्वेश्चंस मुझे करके सेंड करें। जी, ये 5 क्वेश्चंस मुझे करके सेंड करें जरा। ये देखें, ये देखें, इसमें देखें, log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3। अब जी ने मारा ठुड्डा 2 को, 2 जाके लगा 3 को, उसने 3 को कंधों पे उठा लिया, तो ये बात होगी, ये चीज होगी। इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को कहेंगे इंडेक्स फॉर्म। इसमें देखें, जी ने मारा ठुड्डा ए को, ए जाके सी को जोर से लगा, उसने सी को कंधों पे उठा लिया,
और लॉग ने कहा मैंने ठुड्डा मारा है, मुझे भी ठुड्डा पड़ेगा, वो भाग गया उधर से। इसी तरह से देखें, जी ने मारा ठुड्डा इस ई को, ये ई जाकर 3 को लगा, इसने 3 को कंधों पे उठा लिया, और लॉग ने कहा मैंने ठुड्डा मारा है, मुझे भी ठुड्डा पड़ेगा, वो भाग गया उधर से। इधर से फिर देखें, जी ने ठुड्डा मारा एक्स को, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर z हो गया। और इधर से देखें, जी ने ठुड्डा मारा p को, p r को लगा, तो q इज इक्वल टू p रेज टू पावर r हो गया। मुझे बताएं इसमें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं। ये प्रैक्टिस आपको करनी थी जी। कौन सा बच्चा है जिसे इंडेक्स फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आया, बता दें, मैं अभी दोबारा पढ़ा देता हूं, दोबारा करा देता हूं जी। टाइप करके चले कह दें, बेटा टाइप करके बता दें जी। जी टाइप करके बता दें। जी जी शाबाश, एक स्टूडेंट का आ गया, शाबाश, दूसरे स्टूडेंट ने भी भेज दिया, जबरदस्त। हुड्डा मेथड बिल्कुल ठीक चल रहा है, जबरदस्त, शाबाश, ठीक है बेटा। ये टाइप की शक्ल में ना पेन से करके दें, तस्वीर खींच के, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। सर वो क्वेश्चन दोबारा दिखा दें प्लीज। जी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन थे, वो खैर मैंने हल भी कर दिए। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था कि इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। log 2 8 इज इक्वल टू 3, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, log ऑफ e 20.7 इज इक्वल टू 3, ये सॉरी सी था। फिर था log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू z, और log ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू r। ये 5 क्वेश्चन थे और आपसे कहा गया था कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। और मैंने कहा था कि जिसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, जिसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्विच ओवर करना आता है तेजी से, उसे लॉग्स आते हैं। उसे क्या है, लॉग्स। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, शाबाश। आप में से लोगों ने ठीक, मैं सारों के जवाब नहीं देख सकता, लेकिन मेरा ख्याल है सबने ठीक कर दिया, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब उसी टुडे मेथड को रिवर्स कर लें। उसी टुडे मेथड को रिवर्स करना है। वो किस तरह से कि मैं आपको, अच्छा अभी भी किसी को इस बारे में शक हो तो मुझे बता दें। देखिए ये टू ने 3 को हिट किया तो ये यूं हो गया, जी ने ए को हिट किया तो ये बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर सी हो गया, और ये ई ने हिट किया, ये यूं लगा, तो वाई, ये यूं। अब इसी चीज को रिवर्स में सोचें, यानी उसी किक को रिवर्स में सोचें और इन्हें लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएं। 10 रेज टू पावर 3 को, या सॉरी 10 रेज टू पावर -2 को 0.01 में इसमें कन्वर्ट ये करें। उसके बाद 4 रेज टू पावर 3 64, इसे लॉग फॉर्म में लिख के दिखाएं। 5 रेज टू पावर 4 को 625, इसे लॉग फॉर्म में लिख के दिखाएं। और ए बी इज इक्वल टू सी, इसे लॉग फॉर्म में लिख के दिखाएं। और उसके बाद ए रेज टू पावर 3 78.1, इसको, इनको सारों को लॉग फॉर्म में लिख के दिखाएं। उसी किक मेथड को उल्टा सोचें, उसी किक मेथड को उल्टा सोचें। उसी किक मेथड को उल्टा सोचें जी।
उसी किक मेथड को उल्टा सोचें जी, और करके मुझे को 8-10 ने मैसेजेस भेजे, उन सारों ने पहला क्वेश्चन ठीक किया था, पहले 5 जो जो क्वेश्चन करके क्लास को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियों के मामले अता फरमाए जी। इनको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें। डैनियल ने भेजा है, माशाल्लाह, शाबाश। दानियाल आपने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश, यू आर अ ग्रेट बॉय। सर अभी क्यों ब्रेक में, आपने कल बता दें क्या पढ़ाया था थ्योरी पे? कल का जो है ना, कल मैंने वही अनडैम्प्ड मोशन की एक्सप्रेशंस ही कराई थी, x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी की प्रैक्टिस, उसकी वीडियो मौजूद है और वो देख लो। वो एक छोटी सी बात पर ही हमने पूरा पीरियड लगाया था, उसमें y इक्वल वही मतलब डिस्प्लेसमेंट के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग। ये एक और स्टूडेंट ने भेजा है, तहीरा ने भेजा है, तहीरा ने द ग्रेट ने भी ठीक किया है, शाबाश बेटा, तुम्हारे भी सारे क्वेश्चन। अगला कोई और बंदा? ये एक और स्टूडेंट ने ठीक भेजा है, मानूर द ग्रेट ने भी ठीक भेजा है, शाबाश। और सैफुल्लाह द ग्रेट ने भी सारे ठीक भेजे हैं, शाबाश शाबाश। अरीबा द ग्रेट ने भी ठीक भेजे हैं, शाबाश। आमना जमाल ने भी सारे ठीक भेजे हैं। तो मैं कर देता हूं, अभी देखें, ये होगा लॉग, वही ठुड्डे वाली स्टोरी को रिवर्स में सोचें। वास खान ने भी ठीक भेजे हैं, इज इक्वल टू -2। उसी किक मेथड को उल्टा सोचेंगे, किक जी ने लगाई, 10 उधर चला गया। ये देखें, ये बेटा यहां तक ठीक है। अब आप देखें, इसी किक मेथड से ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिड्यूस कर लेंगे। पूछें वो कौन सी? अब देखते जाएं आप, बात एक ही वो पुरानी बात है ना, उसी नई बात को ही नहीं सीख रहे। 5 की पावर 1 क्या होती है? 5 की पावर 1 5 होती है। 6 की पावर 1 क्या होती है? 6। 10 की पावर 1 क्या होती है? 10। ई की पावर 1 क्या होती है? ई। और आप देखें 9 की पावर 1 क्या होगी? 9। इसी को आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें। log of 5 to the base 5 1, log of 6 to the base 6 1, log of 10 to the base 10 1। ये देखें, ये ऐसे इस तरतीब में लिखना चाहिए, इस 10 को नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। log of e to the base e 1, ऐसे, ये देखें, ये चीटर इधर नीचे। log of 9 to the base 9 1, log of 5 to the base 5 1, log of 6 to the base 6 1, log of 10 to the base 10 is 1, log of e to the base e is 1, log of 9 to the base 9 is 1। हाँ, राहिम आपने जो भेजा ना बेटा, थोड़ा सा वो कर दिया है, आपने थोड़ा ज्यादा वो कर दिया, वो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो आपने थोड़े, जो खास तौर पे आपने जो पार्ट 2 भेजा है ना, उसमें थोड़ी सी गलती, लेकिन मैंने भी सोल्यूशन आपके सामने किया है, आप उसको दोबारा देख लेंगे। देखें, ये करना था आपने, थोड़ा सा आपका आंसर उससे जरा डिफरेंट आया, जो मैंने रिक्वायरमेंट थी, ये चीज दैट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है कि नहीं? इसको देखकर अपने आप को करेक्ट कर लें।
ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यार, इस सारी बात को देखकर आप कोई कानून बना सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं। क्या रूल होगा इसका जी? क्या इसको देखकर मैं ये रूल बना दूं कि log of x with the base x is 1? ये आपने समझे कि आपने रूल नंबर 2 पढ़ लिया। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 में आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस की है कि इस तरह कोई चीज लिखी हुई हो, उसको आप फौरन इस शक्ल में कन्वर्ट कर लेते। ये इंटर कन्वर्शन की जो प्रैक्टिस है, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 आपको लॉग फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म की प्रैक्टिस दे रहा था। रूल 2 ने आपको बताया कि नंबर और बेस अगर सेम है तो उसका आंसर 1। रूल 2 ने आपको बताया कि नंबर और बेस अगर सेम है तो उसका लॉग 1, कोई नंबर यानी log of 5 to the base 5 1, log of a to the base a अगर होगा तो वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि ठुड्डा मेथड लगाएं तो a is equal to a raised to power 1, ठीक है कि नहीं? और log of e to the base e 1 है, ठुड्डा मेथड लगाएं e is equal to e raised to power 1। इसमें कोई मसला तो नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, रूल नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। और रूल नंबर 3 भी रूल नंबर 1 से वर्कआउट होएगा। 5 रेज टू पावर 0 हो तो क्या होता है? 5 की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। 6 की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। 7 की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। इसी को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस इंफॉर्मेशन को। log of 1 to the base 5 0 होता है, log of 1 to the base 6 0 होता है। पता चला कि log of 1 with base whatever is the base, आंसर 0 होगा। तो ये आपका रूल नंबर 3 है। अब आप इसको बेशक कैलकुलेटर से देख लें। अब मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये देखिए मैं आपके सामने इसको करता हूं। ये मैं प्रेस करता हूं लॉग, ये 1 मिनट है, ये लॉग मैंने प्रेस कर, ठीक है कि नहीं? अब अगर इस जगह पर नंबर, इधर मैं कोई भी बेस डाल दूं, नीचे नीचे देखिए मैंने 10 डाला है, जरा गौर से देखें आप। अब आई डोंट नो ये स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है, लेकिन अब ये पता नहीं इसका एग्जैक्ट फोकसिंग कहाँ बनती है। तो ये मैंने नीचे इस तरह से लिखा है कि ये लिखा हुआ है लॉग और ये 10, और ऊपर ये देखें कर्सर में मैंने यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, इक्वल टू का बटन दबाता हूं तो आंसर 0 आता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये चीज इस तरह से देखेंगे, log of 1 इज ऑलवेज 0, जो आप मर्जी कर लें, ठीक है। बेस कोई भी डालें। अच्छा, बेस आप बदल के भी देख लें। ये देखें, ये लॉग है, नीचे बेस आप 5 पुट कर दें और इधर ऊपर नंबर 1 पुट कर दें, ठीक है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर शायद इसकी स्क्रीन ज्यादा विजिबल हो, ठीक है। ये देखें, अब ये लॉग ऑफ 1, अब इसमें बेस 10 है, मेंशन नहीं हुआ हुआ लेकिन बेस 10, तो आंसर देखें 0 आ रहा है। कोई और लॉग ले लें, ये ज्यादा विजिबल। बेस आप क्या ले लें? बेस 1000 ले लें, लेकिन ऊपर जो नंबर है वो जब आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो लॉग ऑफ 1 वट एवर इज द बेस इज 0। देखिए, लॉग बेशक 500 आप लॉग बेस ले लें, यहां 1 है तो 0, ठीक। इसका मतलब क्या है कि देखें, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, चाहे 1000 रेज टू पावर 0 हो 1। तो ये आपका रूल नंबर क्या बन गया? ये आपका रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये रूल नंबर 3 के बाद आगे चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं वो मुझे बताए, ठीक है कि नहीं है? जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा मुझे बताएं, मैं 10 को यहां क्या पावर दूं कि यहां 0 आए? 10 को क्या पावर दूं कि यहां 0 आए? ठीक है ना? मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं तो मैं पूछता हूं
अनुषा आप बताओ बेटा, 10 को क्या पावर दूं कि आंसर 0 आए? जी, यहां 10 की इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या रखूं कि यहां 0 आए? जी अनुष, अनुष जी, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 10 दैट आई गेट 0 ओवर हियर? आई माइट ट्राई डिफरेंट थिंग्स। देखिए 10 की पावर 1 रखें तो 10 आता है, तो इसका मतलब है कि 0 तो नहीं आया। 10 की पावर 0 रखें तो 1। ये बात मेरी बेटे, मैं तुम्हें कहा भी, तुमने बीच में टांग नहीं डाली, ठीक है कि नहीं? अनुष बेटा, आप ये चीज देखो कि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है कि नहीं? बात यह है कि 10 को आप पावर +2 दें तो आंसर आएगा 100। 10 को पावर +1 दें तो आंसर आएगा 10। 10 को पावर आप दें +0.5 तो तब भी उसकी कोई वैल्यू आएगी। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, वो आती है 3.16। 10 को पावर 0 दे दें तो 1 आएगा। 10 को पावर -1 दे दें तो 0.01 आएगा। 10 को पावर -2 दे दें 0.1 प्लस 0.01 आएगा। पता चला, पता चला, पता चला कि यार मैं 10 को यहां जो मर्जी पावर दे दूं, चाहे पॉजिटिव दे दूं चाहे नेगेटिव दे दूं, यहां 0 नहीं आएगा। तो फिर इससे क्या पता चला? इससे ये बात पता चली, इससे ये बात पता चली कि log of 0, whatever is the base, is undefined, is undefined. log of 0 to the base, log of 0 undefined। इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेकर आया हूं। ये देखें log, यहां लिखे 0 ब्रैकेट बंद, और देखें अब मैथ एरर देगा। मैथ एरर दे दिया। मैथ एरर का मतलब होता है कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है कि नहीं? वरना वो सिंटैक्स एरर दे देता, कोई और एरर दे देता जी कि आपके लिखने में गलती है। मैथ एरर का मतलब होता है कि मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल। ये देखिए, ये लॉग ले लें, आप नीचे कोई सा बेस रख लें, नीचे बेस 5 रख लें, ऊपर ये देखें यहां 0 रखें, वो देखें मैथ एरर देगा। पता चला लॉग ऑफ 0 होता ही नहीं, लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड। क्या जी रूल नंबर 3 क्या है आपके पास? रूल नंबर 4। अच्छा, आपने नोट किया है, अगर आपको ये रूल भूल भी जाए, مثلا आपको रूल 2, रूल 3, रूल 4 भूल भी जाए, तो आप इसे रूल 1 से सारे डिटरमिन कर लेंगे। तो लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 0 बेस कुछ भी हो नीचे, इज व्हाट? अनडिफाइंड। लॉग ऑफ 0 टू द बेस इज अनडिफाइंड, ठीक है कि नहीं? तो लॉग ऑफ 0 जो है, 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है? लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है कि नहीं? लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चले चलते हैं रूल नंबर 5 पर। ठीक है कि नहीं? आप मुझे बताएं कि 10 को मैं यहां क्या पावर दूं कि यहां एक नेगेटिव नंबर आ जाए। 10 को मैं यहां क्या पावर दूं, यहां के एक नेगेटिव नंबर आ जाए। आप देखें, मैं 10 की पावर रखता हूं +2। जब मैंने 10 की पावर रखी +2 तो इससे मुराद है 10 इंटू 10 100। फिर मैंने 10 की पावर रखी +1 तो जवाब आया +10। अच्छा, ये देखें, ये 100 भी तो +100 है ना। फिर आप देखिए, मैंने 10 की पावर रखी 0 तो जवाब आया +1, ठीक है? अब मैं 10 की पावर नेगेटिव रखता हूं, तो क्या रखता हूं? रूल 4 ये है, ये लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड।
लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, ये रूल 4 है। ये आप में से किसी ने कहा था दोबारा दिखा दें, मैंने दोबारा दिखा लॉग रूल 4, ये लॉग ऑफ 0 क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है कि नहीं। ये देखिए, ये रूल 5 की मैं वजाहत कर रहा हूं। हफ्सा भी माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये देखें, अब ये चीज देखें कि इसमें देखें रूल नंबर 5 को देखें, ये देखें रूल नंबर 5 अभी चल रहा है। रूल नंबर 5 डिस्कवर कर रहा है कि क्या 10 की कोई पावर यहां देने से यहां नेगेटिव नंबर आ सकता है। तो जब मैंने 10 को +2 किया तो यहां जवाब आया +100। फिर जब मैंने 10 को +1 किया तो यहां जवाब आया +10। फिर जब मैंने 10 को पावर 0 किया तो यहां जवाब आया +1। जब मैंने 10 की पावर -1 की तो 1/10 +0.1 आया। फिर 10 की पावर -2 की तो 1/100 +0.01 आ गया। तो पता क्या चला, पता चला कि मैं 10 की पावर चाहे पॉजिटिव करूं, चाहे 10 की पावर 0 करूं, चाहे 10 की पावर नेगेटिव करूं, यहां नहीं नेगेटिव नंबर आना, यानी इधर नेगेटिव नंबर इम्पॉसिबल है। अच्छा, अगर नेगेटिव नंबर यहां इम्पॉसिबल है तो इसको लॉग फॉर्म में लिखें, log to the base 10 नेगेटिव, और ये वाली पावर इधर आ जाएगी। तो जब ये इम्पॉसिबल है तो पता चला कि नेगेटिव का लॉग भी इम्पॉसिबल है। तो रूल नंबर 5 कहता है कि जी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, यहां बेस कुछ भी हो, यहां बेस कुछ भी हो, ये अनडिफाइंड है। अब आप देखें लॉग ऑफ अ नेगेटिव, रूल नंबर 5 है। और अगर आप नोट करें तो ये सारे रूल किससे निकल रहे हैं, ये सारे रूल जो है रूल नंबर 1 से निकल रहे हैं। और रूल नंबर 1 क्या है, एक ही इंफॉर्मेशन को दो तरीकों से लिखने का तरीका है। रूल नंबर 1 कोई कोई नया आपको इल्म नहीं बता रहा, रूल नंबर 1 ने आपको कोई नया नॉलेज नहीं बताया, आपके नॉलेज को, क्योंकि ये बात तो आपको पहले से ही पता थी, ये चीज तो आपको पहले से ही पता थी। रूल नंबर 1 ने बताया कि इसी बात को इस तरह लिखने का एक तरीका है। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो जाहिर आप एक जुबान के लफ्ज दूसरी जुबान में सीखते हैं तो आपका कोई फैक्चुअल नॉलेज तो नहीं ना बढ़ता, यानी मतलब जो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड नॉलेज तो नहीं बढ़ता। इसी तरह से रूल 1 ने भी आपको कोई नई चीज नहीं सिखाई। रूल 1 ने आपको सिखाया कि इस तरह तो आता था तुम्हें, ये उसको लिखने का एक और तरीका है। और फिर उसी रूल 1 से आपने रूल 2, रूल 3, रूल 4 और रूल 5 भी निकाल ली है। तो ये चीज थी आपकी कि क्या कहते हैं, रूल लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो पता चला कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। ये देखें, मैं आपके सामने लॉग प्रेस करता हूं, -731 करूंगा तो लिखेगा मैथ एरर। देखें मैथ एरर आ गया। अच्छा, अब मैं ये वाला लॉग लिखता हूं, बेस मेरे अपने कंट्रोल में, बेस क्या दूं, बेस कुछ भी दे दूं, 400 दे दूं बेस, लेकिन यहां नंबर मैं 500 पुट करूंगा तो जवाब आएगा मैथ एरर। यहां पर जवाब क्या आएगा जी, मैथ एरर आएगा। तो पता चला कि जनाब लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये रूल नंबर 5। आगे चलते हैं और अगला जो हमारा पॉइंट है वो देखें, वो क्या है, रूल नंबर 6। अच्छा, अब रूल नंबर 6 एक नया नॉलेज है। रूल नंबर 6 से आगे फिर रूल नंबर 7 और 8 फिर रूल नंबर 6 पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आए जनाब रूल नंबर, बल्कि रूल नंबर 6 से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन कर दूं एक नंबर की, बेटा, इंट्रोडक्शन टू नंबर ई। और चीज अब आपको बता, इंट्रोडक्शन टू नंबर ई। ई क्या नंबर है, ये देखिए ई लिखा हुआ यहां पर। अच्छा, आप मेरी बात सुने, गौर से सुने, जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये है कि आपको पता है ना,
आपको पता है कि एक ही सिंबल मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है, आप जानते हैं कि कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, कैपिटल ई ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपको पता है कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कैपिटल ई जो है वो ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से आपको पता है ये सिंबल डेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यही सिंबल रेजिस्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, पढ़े हुए हैं आपने। बिल्कुल इसी तरह से ई का नंबर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं, बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, सॉरी मेरा वो कट गया था सिग्नल सारा। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कास्ट, मेरा मेरा वो कनेक्शन ब्रेक हो गया था, मेरी बैटरी डेड हो गई थी एकदम। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दिस। अच्छा देखिए यार, ये नंबर आ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू नंबर ई। देखिए आप, कैपिटल ई आपको पता है एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ईएमएफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक ही सिंबल मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, ये ई जो नंबर है, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये ई भी। लेकिन हम जो आज नंबर पढ़ेंगे ना ई, वो कुछ और नंबर है। वो है जी 2.718 समथिंग लाइक दिस, ये नंबर। अगर मुझे भूल जाए तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, शिफ्ट ई की पावर 1, तो ये देखें ये नंबर आ गया। ये नंबर है 2.718281828। ये नंबर जो है ना मैथमेटिशियंस को बड़ा पसंद है। ये नंबर ई है, ये उसमें इस्तेमाल होता है लॉग्स में, ठीक है कि नहीं। ये नंबर एक इर्रेशनल नंबर, ये नंबर क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर ये होता है कि सारे लॉग्स का नेचुरल बेस ई बनाया जाता है। यानी ये देखें,
अच्छा जी, ई ये नंबर है 2.718, बाकी आगे और एक इरेशनल नंबर है, ये इसको हम बेस बनाते हैं सारों का, और ये नेचुरल बेस है। इसमें ऐसी खूबियां क्या हैं वो मैं बाद में, अभी नहीं मैं डिस्कस कर सकता उसको, मगर ये नंबर साइंटिस्ट को बड़ा प्यारा है। ये नंबर उन्हें इतना ही प्यारा है जितना पाए प्यारा है। पाए नंबर है ना 3.1415 आगे चलता है। आपको पता है वो सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर की रेशियो है सर्कल की। इसी तरीके से ई भी एक नंबर है, मैं उसके बारे में उसकी डिटेल फिलहाल आपको नहीं बताना चाहता कि आया कहां से, लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, चले मैं एक दफा उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। Limit n approaches to infinity, 1 plus n raised to power n yields in the number a। यानी इसका मतलब ये है कि आप 1 प्लस 1/10 रेज टू पावर 10 को कैलकुलेटर से निकालें, फिर 1/100 रेज टू पावर 100 इसे कैलकुलेटर से निकालें, फिर 1 प्लस 1000 रेज टू पावर 1000 इसे कैलकुलेटर से निकालें, और फिर ये आप देखेंगे ये नंबर आस्ता आस्ता ई बनना शुरू हो जाएगा, 2.718 की तरफ जाएगा ये नंबर, ठीक है कि नहीं, 2.178 के करीब होता जाएगा, उससे चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो जिन लॉग्स का ई बेस हो, कौन सा ई, यानी ये ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये नंबर 2.718, ये नंबर बेस हो, उन लॉग्स को नेचुरल लॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन लॉग्स को नेचुरल लॉग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ई रेज टू पावर 2, ई रेज टू पावर 2 है 2.718 रेज टू पावर 2, तो ये क्या बनेगा, ये कैलकुलेटर से देख लेते हैं। शिफ्ट ई की पावर लिखी, 2 लिखा, तो ये इक्वल टू आ गया, ये आ गया 7.389, 7.389, आगे 3 डेसिमल प्लेस से आगे नहीं मैं लिखता। इसी चीज को जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे, यानी ई की पावर 2 है, ये 7.389 है, इसी को जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 7.389 ई की पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? ये देख लें, कोई मसला तो नहीं है इसमें। यहां तक कोई बात पूछने वाली हो तो मैं हाजिर हूं बेटा, यहां तक कोई बात पूछने वाली हो तो मैं हाजिर हूं। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगली बात जो मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि अब देखें ई की पावर 3 किसके बराबर होती है, यानी 2.718 रेज टू पावर 3, ये नंबर क्या है? ये कैलकुलेटर रखते हैं, शिफ्ट ई की पावर दबाई, ये शिफ्ट प्रेस करता हूं, फिर ये एल एन वाला बटन लगाता हूं, ये जहां लिखा हुआ एल एन शिफ्ट, तो ई की पावर 3 लिखी, तो ये आपके पास आ गया जनाब 20.08, तो 20.08 ये बनता है। ठीक, अब इसी को लॉग फॉर्म में लिखें तो लॉग 20.08 बेस अगर ई है, आंसर 3। ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं यहां तक किसी को मसला हो? बेटा जब बेस ई हो, जब बेस ई हो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। जिस तरह पाए इस कायनात में पहले से एग्जिस्ट करता था, इसी तरह से ई भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और ई वाले जो नंबर हैं जिनका बेस ई हो उन्हें नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल नंबर है, सॉरी नेचुरल लॉग्स कहते हैं उन्हें, और उनको लॉग नहीं लिखते, एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल एन से, यानी इस तरह नहीं लिखा होगा, ये इसको छोटा यूं आप एल एन यूं कर लें, ये इससे ये आई नहीं है, ये एल है। अब देखें लॉग ई ए इज इक्वल टू बी हो, इसे लिखेंगे एल एन ए इज इक्वल टू बी, इसे लिखेंगे एल एन ए इज इक्वल टू बी, ये इस तरह से लिखते हैं। एल एन ए से मुराद है लॉग नेचुरल। ठीक है, अब देखें यहां कैलकुलेटर पर एल एन का बटन लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। अब एल एन ऑफ 100 करें, एल एन ऑफ 100 किया तो आपका आंसर क्या आया? 4.605। इसका मतलब क्या है? एल एन ऑफ 100 4.605। ठीक है, अब एल एन किसके बराबर है? ये चीज एल एन बेसिकली इसको मुख्तसर लिखने का तरीका है, लॉग टू द बेस ई को।
और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 किसके बराबर है? e की पावर 4.605। इसका ये भी मतलब है कि 100 इज इक्वल टू 2.718 रेज टू पावर 4.605। ना अगर आए यकीन तो ये देखें शिफ्ट, ये देखें शिफ्ट ई पर, इधर आप वैल्यू लिखें 4.605, तो ये आंसर आ जाएगा 99.98 यानी 100। ठीक है कि नहीं? तो ये है जी ln का जवाब। आए एक और नंबर ट्राई करते हैं। अगर मैं लिखूं ln 731 तो इसका मतलब क्या है? ये बुनियादी तौर पर log बेस e 731 है, और ये इस पर कैलकुलेटर पर इसकी की जो है वो दी हुई ln, ये देखिए मैंने ln दबाया, 731 प्रेस किया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 6.5944। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये देखें यहां से ठुड्डा मेथड लगाएं, जीन उधर चला गया, ये जी ने मारा ठुड्डा ई को। 731 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 65944। तो ये 731 इज इक्वल टू 2.718 6.5944। ये जवाब है। ये है इंफॉर्मेशन, बेशक आप कैलकुलेटर से रीचेक भी कर लो। अच्छा, और कैलकुलेटर में जो खाली लॉग का बटन होता है, कैलकुलेटर में 3 बटन होते हैं लॉग से रिलेटेड। एक खाली लॉग होता है, एक ln होता है, और एक लॉग ये वाला कर्सर होता है। लेकिन 3 बटन होते हैं। एक ये वाला बटन है, ठीक है कि नहीं, एक ये वाला बटन है, और एक ये वाला बटन, ठीक है कि नहीं। जो खाली लॉग होता है ना, ये बुनियादी तौर पर बेस 10 होता है। इसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि बेस 10। कैलकुलेटर में खाली लॉग लिखा हुआ हो, इसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है? बेस 10। तो आप ये चीज देखो, जब आप लिखो log ऑफ बेस 10 हो और यहां लिखें 8263, मैं मिसाल देता हूं आपको, तो ये इस तरह से होगा। ये देखें खाली लॉग है, log 8263, ये इस तरह से हो गया। ये जवाब आपका आ गया 3.91714 कह लें राउंड अप, तो 3.91714 करने से ये बुनियादी तौर पर क्या है? 8263 इज इक्वल टू 10 की पावर 3.91714। नहीं यकीन आता तो ये देखें, शिफ्ट 10 की पावर ये प्रेस करें और 10 की पावर लिखें 3.91714, तो जवाब आएगा 8263। तो यही था ना नंबर, इसी का देखें ये लिखा आ गया 8263 आ गया। पॉइंट समथिंग इसलिए कि ज़ाहिर में राउंडिंग ऑफ हो रही है। तो ये जनाब चीज आपके पास लॉग की बारे में ये बातें आपको यूं मिल गई, ठीक है। और जो कैलकुलेटर में तीसरा बटन होता है ये वाला, ये वो बटन होता है जिसमें आप कोई भी बेस रख सकते हैं। यानी कैलकुलेटर में एक ई का जो है अपना जाती की होती है, वो ये वाली, ये देख ln वाली। ln से मुराद है लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल उसे कहते हैं जिसका बेस ई हो। लॉग नेचुरल उसे कहते हैं जिसका बेस ई हो। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा खाली लॉग लिखा हो तो इसका मुराद बेस 10, और ln ये लिखा हो तो वो की है जिसमें आप नंबर भी कंट्रोल करते हैं, बेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। और वेस्ट यहां तक बात आ गई। और पे बुक्स में, पास बुक्स में LG जो लिखा हुआ होता है वो LG बेस 10 के लिए लिखा होता है। अब मैं अपनी जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं वो मैं सारी दोहरा रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि आप 10 रेज टू पावर 3 है, इसे आप 1000 लिखते हैं। मैंने कहा था इसी को आप इस शक्ल में लिख सकते हैं, यूं, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3। और मैंने कहा था कि ये कोई रूल नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ ये है कि इसी इंफॉर्मेशन को लिखने का एक और तरीका है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आपने साइंस का नया कानून सीखा है या नया रूल सीखा है या नई बात सीखी है। आप समझें कि आपने एक जुबान से दूसरी जुबान में एक लफ्ज सीख लिया। जिस तरह आप कहते हैं जी कि पानी, तो उसकी इंग्लिश वाटर होगी, तो इस तरह से आपने उसको वो बना लिया। तो ये आपने इसी बात को एक लिखने का तरीका है। पढ़ते इस तरह log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3, और इसे समझते इस तरह से हैं कि इफ 1000 इज एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10 देन द पावर इज 3। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी सारी स्किल इधर से इधर और इधर से इधर कन्वर्ट करने की स्किल में जितने आप इसमें से तेज हैं, आप बाकी सब चीजें डिराइव कर लें। अगर आपको बाकी लॉग रूल भूल भी गए हैं तो आप इसे एक बात से वो डिराइव कर लें।
मैंने कहा था एक मैथ्स के सर थे बीकन हाउस के, उनका नाम सर आदिल था, तो वो उन्होंने ये रूल बनाया अपने बच्चों को पढ़ाते हुए। उन्होंने कहा जी कि जी ने मारा ठुड्डा ए को, तो ए जाकर सी को लगा और ए ने सी को कंधों पे उठा लिया। लॉग ने कहा कि मैं लॉग यहाँ खड़ा था, उसने कहा मैंने ठुड्डा मारा है, मुझे भी ठुड्डा पड़ेगा, वहां से भाग गया। तो ये एक छोटा सा आप स्टोरी से बात होता है कि बंदे को चीजें भूल जाती हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी उसे हेल्प करती है। ये स्टोरी जो है, मुमकिन है आप में से बड़े बड़े जीनियस जो बच्चे हैं वो उन तक को भी बाज़ बड़ी छोटी बड़ी बुनियादी सी बात भूल सकती है, तो वो बच्चे जो हैं इस छोटी सी स्टोरी की मदद से उसे रिकॉल कर सकते हैं। फिर हमने ये रूल पढ़ा, दूसरा रूल पढ़ा हमने कि जनाब अगर लॉग का बेस और नंबर सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। ये हमने दूसरा रूल पढ़ा और ये हमने a रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 1 से डिराइव कर लिया था। फिर हमने तीसरा रूल पढ़ा कि जो कि a रेज़ टू पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो हमने पढ़ा कि लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होगा जो मर्जी बेस हो। और हमने कैलकुलेटर पे करके भी देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉग ऑफ, यहाँ नीचे आप जो मर्जी बेस लिख लें, ऊपर 1 लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है कि नहीं? फिर हमने ये चीज पढ़ी, तीसरी चौथी बात पढ़ी हमने कि लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड है, मैथमेटिकल एरर आ जाता है। फिर हमने पढ़ा एक और बात पढ़ी कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी अनडिफाइंड। इसका मतलब अच्छा ये मेरी बात सुने, किसी का आंसर वो हो सकता है नेगेटिव, यानी ये देखें मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं लॉग ऑफ 0.01, उसका जवाब -2 हो सकता है, लेकिन लॉग ऑफ -2 अनडिफाइंड होगा। ये चीज हमने पढ़ी। फिर जब हमने ये चीजें पढ़ ली तो अब उस सारी इंफॉर्मेशन को मैं दोहरा देता हूं। ये है नंबर और ये है लॉग ऑफ उस नंबर, उस लॉग का, उसका लॉग। तो x अगर 0 हो तो यहां उसका कोई यहां जवाब नहीं है, x अगर नेगेटिव है तो यहां भी उसका कोई जवाब नहीं। ठीक है कि नहीं? अगर x 1 है तो उसका लॉग 0, अगर x 1 है तो उसका लॉग 0, और x अगर a है तो उसका लॉग 1 है। और जो नंबर 0 और 1 के बीच में है उन सारों के लॉग्स नेगेटिव हैं, मगर यहां जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लॉग्स हैं ही नहीं। ये जो 0 है इसका कोई लॉग नहीं। देखें लॉग ऑफ 1 0 हो सकता है, लेकिन अब लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड है, यूडी का मतलब है अनडिफाइंड। इसी तरीके से जो नंबर 1 और a के बीच में हैं उनके लॉग 0 और 1 के बीच में होंगे, जो नंबर a से बड़े हैं उनके लॉग्स 1 से बड़े हैं। तो इसका मतलब लॉग खुद -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक वैल्यू ले सकता है। किसी का आंसर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक आ सकता है लॉग का, लेकिन नंबर खुद नेगेटिव हो तो उसका लॉग कोई नहीं, और नंबर अगर 0 हो तो उसका कोई लॉग नहीं। फिर इसके बाद हमने आखिरी बात जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जिस तरह पाए एक नंबर है जो कि सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर की रेशियो है, इसी तरह इस यूनिवर्स में एक नंबर और भी है, वो 2.718 आगे चलता चला जाता है। वो भी एक इर्रेशनल नंबर है और साइंटिस्ट को वो बहुत ही प्यारा नंबर है, बड़े वो आशिक हैं उसके। क्यों? ये इसलिए आशिक हैं उसके कि वो उस पर आप पूरी बड़ी उसकी बड़ी ब्यूटी है, उसमें बड़ा कुछ है। अगर आप उस पर रिसर्च करें, रूट्स में एक बच्चे ने ना, रूट्स I9 में एक बच्चे ने पूरा उस पर एक आर्टिकल लिखा था, द नंबर ई, पूरा वो नंबर पर उसने आर्टिकल लिखा था। वो फिर बहुत अच्छा उसने आर्टिकल लिखा था। तो नंबर ई जो है उसकी खूबियां बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी का बेस ई हो तो उसको इस पूरी चीज को मुख्तसरन ln a इज इक्वल टू बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर ln a इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से फिर आप देखें, इसी को आप कन्वर्ट कर लें, a इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर b में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके सामने ln 5 किसी ने लिखा हुआ है इज इक्वल टू c, तो आप अगले स्टेप में यूं लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं। ये थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुना दी है। इसे याद रखें और अभी फिलहाल आप इसी को ही ज़हन में रखें। ठीक है कि नहीं? इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और ये आप पक्का कर लें आप। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, कल की क्लास की भी YouTube पे लगा देना आपने अभी। जी, मैं लगा दूँ, मैं लगा दूँगा। ठीक है, मैं लगा दूँ। ठीक, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।